स्वागत करता हूं। मित्रों, कहते हैं नारी नहीं कामनी, केवल काम प्रेम आसक्त हृदय की, इससे भी बढ़कर हो सकती युग की प्रगति श्री वह पथ की। और इस युग को बदलने में और इस युग का निरूपण करने में जितना नारियों का स्थान है उतना पुरुष हम पुरुष गण नहीं कर पा रहे हैं। हम पुरुष भी जब उनको सहयोग देते हैं, हम एक दूसरे के पूरक तो जरूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम कभी न कभी किसी न किसी रूप में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हम अड़चने पैदा करते हैं कि नहीं तुम नहीं बढ़ोगी, तुम घर पे रहोगी, तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम आगे जाओगे तो समाज क्या कहेगा, ये क्या। अब ये सब चीज को बहुत दूर छोड़ चुकी है नारी। आज की महिला, आज की युवती, आज की माँ, आज की बहन, आज आपकी बेटी। और इसी क्रम में हम आए हैं एक ऐसी जगह पे जिनसे मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। वो बताएंगे अपनी दुकान का नाम, अपने संस्था का नाम, उस संस्था में क्या करा जाता है, किस प्रकार की कठिनाइयों से, किस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों को वो मुकाबला करते हुए, चुनौती देते हुए आज इस शीर्ष स्थान पर पहुंची है। तो इसलिए मैं मिलाता हूँ आपसे। आप बेटा अपना परिचय बताइए पहले। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी अग्निहोत्री है। मैं लखनऊ के गोमती नगर में रहती हूँ और ये अभी मैं अपने गृह उद्योग में हूँ इस समय। हमारे गृह उद्योग का नाम है माँ अन्नपूर्णा महिला गृह उद्योग, जो कि खासकर मैंने महिलाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए सोचा था कि मैं इसको खोलूँ। और वो आज करीब 8-9 साल हो गए हैं कि मैं इस काम को अच्छी तरह से कर पा रही हूँ। अच्छा शालिनी जी, जब आपने इस माँ अन्नपूर्णा को शुरू किया, उससे पहले आप क्या करती थी? माँ अन्नपूर्णा को शुरू करने से पहले जब मैंने थोड़े दिन स्कूल में टीचिंग की, शादी के बाद फिर मुझे एक ऐसे ही गृह उद्योग में पार्ट टाइम, मतलब 5 से 7 बजे के लिए सिर्फ 1500 रुपये में एक अकाउंटेंट की जॉब मिली। मैं वहाँ जाती थी गृह उद्योग में, यही आसपास ही वो गृह उद्योग था। उसमें मैं जाती थी शाम को और पूरे दिन का उनका जो सेल का और वो होता था, सारा मैनेजमेंट संभाल के और करके हिसाब किताब करके मैं अपने घर चली आती थी। मतलब 2 घंटे की जॉब मैंने शुरू में 1500 रुपये में एक गृह उद्योग में की थी। फिर वो धीरे धीरे ये 2007 की बात है जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। और 2009 तक के ऐसे ही 2 घंटे की जॉब, सुबह स्कूल जाना, फिर ट्यूशन पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाने के बाद गृह उद्योग जाना, वहाँ 2 घंटे की ड्यूटी करके घर आना, घर में जो काम होते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, सारा संभालना, हस्बैंड वाइफ अपनी फैमिली संभालना। लेकिन जो आपकी आय होती थी वो आपके संसाधनों और जो बेसिक आवश्यकता है, बेसिक नीड्स हैं, उनके लिए बहुत ही अपर्याप्त थी। हाँ, बस उतना, जैसे कि मैंने स्कूल एक ज्वाइन किया था और गृह उद्योग में सब मिला के अगर मुझे मिलता, वो स्कूल एक संस्था थी तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। बस ये था कि मैं उन बच्चों को पढ़ा के थोड़ा खुश हो जाती थी, थोड़ा सा मनी अर्निंग भी थोड़ा बहुत होता था, हस्बैंड का साथ दे पाती थी, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं थी मन में कि हाँ घर बहुत अच्छे से चल नहीं पा रहा था और नीड थी कि मैं कुछ और करूँ। तो ट्यूशन पढ़ाना, ये वो, उसी सहारे मैंने वो गृह उद्योग ज्वाइन किया था कि कुछ यहाँ से भी पैसा मिल जाएगा। लेकिन वहाँ जब काम किया तो मैंने 2-3 साल किया, फिर मेरी बेटी आई तो थोड़ा टाइम मेरा बढ़ा वहाँ ड्यूटी का। बेटी को साथ में लेके फिर स्कूल छोड़ दिया और वहीं मैं अपना पूरा दिन उनका अपना अकाउंट्स का काम करती थी। जी। तो मुझे वहाँ से बहुत सीखने को मिला। तो मुझे लगता था कि पैसे की कमी आ रही है, वहाँ भी मुझे बहुत पैसा नहीं मिलता था। 1500 रुपये में क्या होता था, कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता था वहाँ देख के कि जैसे यहाँ पे इतनी सारी औरतें काम कर रही हैं और उससे ये बिजनेस चल रहा है और औरतें रखी जा सकती हैं, मुझे भी कुछ पैसा मिल जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे इतना संभाल सकती हूँ अकाउंट्स और पूरा मैनेजमेंट, तो मैं अपना करूँ और मैं जितनी औरतें यहाँ काम कर रही हैं उतनी औरतों को और रख लूँ, तो मेरी एक तो कमाई बढ़ेगी, दूसरा और औरतों को काम भी मिलेगा। तो ये चीज़ें सोच के मेरे मन में ये सब उधेड़-बुन चला करती थी कि मैं कैसे करूँ, करते करते मैंने वहाँ 2016 में जॉब छोड़ी और बैंक से मुद्रा लोन लिया। तब लिया जब नोटबंदी हुई थी। क्या बात है। उस समय मतलब हमारी प्लानिंग चल रही थी कि हमें बिजनेस डालना है और पैसा चाहिए। मेरे हस्बैंड कहते थे ठीक है तुम देखो कैसे करोगी, क्या करोगी, जो बताओगी मैं करूँगा। मेरे इनका बड़ा सहयोग रहा
और इन्होंने बैंक तक जाना मेरे साथ, मार्केट जाना, चीज़ों को पता करना कौन सी चीज़ कितने में आएगी। शालिनी जी, मेरा बड़ा साथ दिया। थोड़ा सा मैं रोकूंगा। अच्छा, जब मुद्रा लोन के लिए हम अपने दर्शकों के लिए और जो इस प्रकार के लिए प्रेरणा के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मुद्रा के लोन के लिए आपने अप्लाई किया तो मुद्रा लोन के लिए आपको क्या क्या कठिनाई आई? वो सुगमता से मिला या दिक्कतें आई या उसमें किसी प्रकार की सिफारिश की जरूरत पड़ी या आपको कई बार दौड़ना पड़ा या वहां से परेशान किया गया या आपको सहयोग दिया गया? इस विषय में थोड़ा सा मुद्रा लोन के विषय में बताएं कि कैसे प्राप्त किया। जी, मुद्रा लोन लेने में मुझे बहुत दिक्कतें तो नहीं आई, लेकिन देखिए बैंकों के अपने कुछ रूल्स होते हैं, थोड़े से तो फॉलो करने पड़ते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा इन चीज़ों को और सरल बनाया जाए उन लोगों के लिए जो बिल्कुल मतलब जो लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। हम तो बाहर निकले हुए पढ़े लिखे लोग थे तो कर लिया, लेकिन बहुत दिक्कतें नहीं आई। थोड़ी सी आई कि ये इतना आपको ये करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ा, लेकिन बहुत दिक्कतें नहीं आई। मुझे जिस तरह से चाहिए था आसानी से मिल गया लोन। और मैंने बहुत थोड़े लोन से शुरू किया था, सिर्फ 1.5 लाख रुपए मैंने लिया था। 1.5 लाख रुपए और 1.5 लाख से शुरू किया था और फिर वो उसी से शुरू करके आज हमारा इतना मतलब अब वो लोन मैंने चुका भी दिया है, लोन मेरा ख़त्म हो चुका है और हम बहुत आसानी से इस बिजनेस को चला पा रहे हैं। अच्छा, इस बिजनेस का जो प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट हैं, जो अधिकांश प्रोडक्ट आपके द्वारा, आपके समूह के द्वारा बनाए जाते हैं या कि प्रोडक्ट आप बाहर से खरीदती हैं? नहीं, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल आता है सारा, हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो हम लोग कुछ भी बना बनाया बाजार से नहीं लेते, सब रॉ मटेरियल आता है। यही इन औरतों के हाथों से सारा तैयार किया जाता है। गेहूं बढ़िया से धुलवा के, साफ करा के, सुखा के हमारी अपनी चक्की में पीसा जाता है। हमारा सिर्फ इतना ही ब्रांड है कि मां अन्नपूर्णा महिला गृह उद्योग। बाकी बहुत सारे ब्रांड मार्केट में आते हैं, लेकिन उस ब्रांड से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा अपना प्रोडक्शन है सारा। आपकी संस्था में इस समय कितनी महिलाएं होंगी? हमारे साथ अभी 6 महिलाएं काम कर रही हैं प्रेजेंट टाइम में। कोविड आने के बाद थोड़ी सी दिक्कतें आई कि हमें थोड़ा सा स्टाफ कम करना पड़ा, लेकिन इससे पहले हमारे पास 10 महिलाएं थी और एक जेंट्स थे जो कि मार्केटिंग करते हैं और वो अभी भी हैं। और कोविड में सारी महिलाएं एक्चुअली चली गई थी अपने अपने गांव घर, क्योंकि उनको यहाँ रहना अलाउ अच्छा, नहीं इन था। महिलाओं का लाभांश के ऊपर होता है या उनकी सैलरी महीने में देती हैं? नहीं, या कि उनकी फिक्स सैलरी है, फिक्स सैलरी और हर साल बढ़ाई भी जाती है। और इस पे नहीं है कि प्रॉफिट जितना होगा उतना उनको देंगे, वो तो अपने भर का काम कर रहे हैं ना, तो उनका हम पैसा क्यों मारे। वो तो एक फिक्स अमाउंट पे काम करती है और उनको उतना पैसा मिलता है। और हमारी महिलाएं बहुत सहयोग भी करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं सारा काम। वेरी गुड। मैं एक बात, मैं अंतिम चरण पे हूँ। मैं आपके श्रीमान जी, पति जी भी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इनके इस प्रकार के उद्यम के प्रति जब ये उठी आई, यहाँ पर काम करने लगी, तो आपको घरेलू कार्यों में आपको कितनी कोई परेशानी आई, कितना दिक्कत आई, कितना सहयोग करना पड़ा, क्या क्या आपको परेशानी और क्या क्या अच्छा लगा? परेशानी तो कुछ नहीं आई, फिलहाल में सब कुछ तो अच्छा ही अच्छा है। पर थोड़ी बहुत तो परेशानी चलना करती है, इसको तो मैनेज करना ही पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। हाँ, और उसमें कहीं न कहीं कभी कभी जैसे परिवार में आप दोनों को मान लीजिए रिश्तेदारी में शादी ब्याह दूर जाना है, तब फिर इन परिस्थितियों को आप कैसे संभालते हैं? तो एक ही जा सकता है। हम दोनों मिलके उसको संभाल लेते हैं कि कौन जाएगा और कौन मैनेज करेगा, कौन काम करेगा। ये अच्छा, आपके साथ आपके देखिए अतुल जी आए हुए हैं, ये आपके छोटे भाई हैं जी। तो अतुल जी, आपको कुछ यहाँ से प्रेरणा, जब आपके ये भाई और ये आपकी भाभी इस प्रकार के कर रहे हैं काम, तो आप दोनों लोग भी इनसे कुछ प्रेरणा लेकर के, अगर कोई नौकरी नहीं कर सकते हैं तो आप स्वयं का अपना काम क्यों वहाँ पे शुरू करते हैं? जी सर, प्रयास करते हैं, प्रेरणा मिली है, बहुत प्रेरणा मिलती है, हमेशा मिलती है बड़े लोगों से। तो इस प्रकार से मैं अंत में एक बात ये चाहूँगा कि आपसे मैं शालिनी जी चाहूँगा कि आप एक संदेश दें कि जो यहाँ की बेरोजगार और अशिक्षित और शिक्षित दोनों प्रकार की महिलाएं जो हैं, उनको आगे
अपने घर के देहरी से, घर की देहरी को लांघने के लिए, कुछ न कुछ रचनात्मक करने के लिए झिझक कैसे छोड़नी पड़ेगी? देखिए, मैं शुरू से बताती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी बहुत सारी परेशानियाँ थी, और ये सोच के अगर मैं बैठ जाती कि मैं एक औरत हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, तो शायद आज हमारी ये जगह नहीं होती। दिक्कतों का सामना करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। समाज कहता है आपका हस्बैंड आपका साथ दे, सबसे बड़ी पूंजी आपकी वही है, आपके पति जो आपका साथ देने के लिए खड़े हैं। मैंने बहुत सारी दिक्कतें उठाई हैं, पैसों को लेके, सब चीज़ों को लेके, आज भी उठाती हूँ। लेकिन जिस समय मैंने ये काम शुरू किया था, मैं साइकिल पर बैठ के अपना शॉप की ओपनिंग करने आई थी, और आज मेरे पास, मतलब हमारे परिवार के पास 4 व्हीलर भी है, जो कि एक मेरा बहुत बड़ा सपना था। हमारा घर भी लखनऊ में है, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस बिज़नेस को इतना आगे ले जाऊँ कि इसकी कई ब्रांचेज हों। अभी आज मेरे पास 6 औरतें हैं, मैं चाहती हूँ मेरे पास 60 औरतें हों। इसके लिए अभी मेरे पास थोड़ी सी दिक्कत है, जिससे काम आगे बढ़ता है, वो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पैसा कम है। अच्छा, तो औरतें अगर चाहें तो उन सब प्रॉब्लम से लड़ सकती हैं, थोड़े सपोर्ट से, घर वालों के सपोर्ट से। आप मेरा खासकर महिलाओं से ये बहुत रिक्वेस्ट है, निवेदन है, और एक मैं संदेश भी देना चाहूँगी कि नारियां कहीं से कम नहीं है, कहीं से भी कम नहीं है। वो जगत जननी होती है, माँ दुर्गा होती है, बच्चों को पालती है, माँ बनती है, बेटी भी है, बहू भी है। तो आप एक सक्सेसफुल महिला क्यों नहीं बन सकती? अच्छा, इस सक्सेसफुल महिला बनने के जो आपके उद्बोधन और प्रेरणा, बहुत अच्छा कीर्तिदायक और बड़ा प्रेरणादायक आपने ये उद्बोधन किया है। इसमें एक चलते चलते अभी हमारे दिमाग में एक प्रश्न आया, क्या महिला होने के कारण इस प्रतिष्ठान को चलाने में, महिला होने के कारण, ऐसे तो दिक्कतें सब आती, महिला होने के कारण क्या कोई आपको परेशानी कभी महसूस हुई? नहीं, मुझे कोई परेशानी महिला होने के कारण महसूस नहीं हुई। लोग तो कहते हैं कि अरे वो तो वहाँ खड़ी हैं, अरे वो तो ये कर रही हैं। अगर आप सुनेंगे तो फिर आपको लगेगा कि अरे वो कह रहे हैं, तो फिर तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सही हैं, आप सही रास्ते पे हैं, आप सही काम कर रही हैं, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर से सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे मुझे नहीं आई। मैं अच्छा, और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे दुकान पे आप काम करती हैं, तो जो सरकारी मशीनरी है, जो इंस्पेक्टर्स वगैरह चेक करने आते हैं, या मैं चूंकि अभी ये वीडियो बन रहा है और मैं सरकार तक ये बातें बताना चाहता हूं कि सरकार की जितनी एजेंसी हैं, इस प्रकार के सभी प्रतिष्ठानों को उनको सहयोग करना ही चाहिए। तो इस प्रकार की, मैं जैसे कि आपको सेल टैक्स है, जीएसटी है, या अन्य मामलों में कभी कोई आपको अवरोध या कोई दिक्कत, कोई परेशानी या किसी प्रकार के अन्य सहयोग की आप अपेक्षा करते हैं, तो वो भी हमको बताने की कृपा करें। देखिए, जब इस तरह का कोई गृह उद्योग खोला जाता है, कम बजट में खोला जाता है, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो पाते हैं। जैसे कहते हैं कि आप अपने पैकेट छपवाइए, आप ये करिए, आप वो करिए। पैकेट छपवाने की अगर मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे पास पैसा कम है, मैं लोगों को प्योर चीज़ें देना चाहती हूँ, प्योर प्रोडक्ट मार्केट में लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, अगर मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, तो मैं सरकार से बस इतना कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी छूट हम लोगों को ये मिले कि जो फूड लाइसेंस के इंस्पेक्टर या जो भी आते हैं, वो चीज़ों को इस तरह से देखें कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको नज़रअंदाज ना करें। सफाई है, औरतों ने कैसे क्या कर रखा है, ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि ये कहें कि अरे आपका पैकेट छपा नहीं है। क्योंकि पैकेट छपा नहीं है तो हमारे पास, अगर हम पैकेट छपवाएंगे, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो हम अगर पैकेट छपवाएंगे तो पैकेट छपवाने जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं 10 नहीं छपेंगे, 100 नहीं छपेंगे, आप बल्क में छपवाइए। बल्क में छपवाने की ताकत नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे करेंगे? उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा हम लोगों को रियायत दी जाए, या फिर हमें सपोर्ट किया जाए, तो हम उस चीज़ को फॉलो कर पाए। तो मित्रों, आपने देखा, मेरा सरकारी और सरकारी मशीनरी से और सरकार के जो प्रतिष्ठान है, सरकार के जो इसके सहयोगी लोग हैं, जितने इसके स्टॉक होल्डर्स हैं, उन स्टॉक होल्डर्स से मेरा ये निवेदन है कि इस प्रकार के छोटे छोटे उद्योगों में आपको सहयोग करना चाहिए।
इस प्रकार की थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के कि आपका ये नहीं, बिल नहीं छपा है, ये उसके ऊपर पंपलेट नहीं है, ये नहीं, इतना प्रचार प्रसार वही लोग कर सकते हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं, जो उसमें से अपनी क्वालिटी घटा करके उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाने का प्रयास करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं। वो पंपलेट और ग्लैमर खूब छपा सकते हैं। जो सही काम करता है, जो वास्तव में क्वालिटी देने का प्रयास करता है, वो इतना ग्लैमर और इतना दिखावा नहीं कर सकता है। तो इन दिखावा करने के लिए जहां जरूरी है वो तो काम सब किए जाएंगे। सरकारी, मैं किसी भी दुकानदार का या किसी भी प्रतिष्ठान का ये पक्ष नहीं लेता हूं कि उनको सरकारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करनी चाहिए, लेकिन सरकार को भी मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि उनको इन प्रकार के कार्यों में थोड़ी शिथिलता दी जानी चाहिए। नमस्कार मित्रों और दर्शकों, आप लोगों को भी निवेदन है कि आप अपने आस पड़ोस के जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सबको प्रेरित करें, उनको सबको सहयोग दें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र अपने कैमरामैन विशाल राजपूत के साथ। धन्यवाद।